आइए देखते हैं 30 मई 2020 की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आपदा तय नहीं कर सकती हमारा भविष्य, कोरोना से हम लोग जीतेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रमिकों के लौटने तक जारी रहेगा निःशुल्क ट्रेनों का संचालन तथा हर हाथ को काम और हर घर को रोजगार दिलाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। शुक्रवार को एक बार फिर दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस हुए। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी तथा गीतकार योगेश और मशहूर ज्योतिषी बेजान दारूवाला का निधन शुक्रवार को हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO से रिश्ता तोड़ा और चीन पर पाबंदियां लगाई। कई राज्यों ने गरीबों को नहीं दिया राशन। बंगाल में फिर आंधी तूफान के साथ बारिश होने का अंदेशा। 1981 में आज ही के दिन बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान की चटगांव में हत्या कर दी गई थी तथा 1826 में आज ही के दिन कोलकाता से हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू हुआ। 1955 में बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल का जन्म आज ही के दिन मुंबई में हुआ था। रिलायंस में नौकरी के फर्जी विज्ञापन देने पर OLX वर्कवीकर पर रोक लगी। मुंबई में रेस कोर्स ने प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाने में अमिताभ बच्चन आगे आए। फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने केरल में फंसी उड़ीसा की 170 लड़कियों को उनके घर तक पहुंचाया। 2021 के T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करना चाहता है ऑस्ट्रेलिया। कोविड-19 से पहले ही इकोनॉमी सुस्त पड़ी। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की आर्थिक विकास दर 4.2% पर सिमटी। पेट्रोल और CNG की होम डिलीवरी की तैयारी में सरकार विचार कर रही है। राहुल गांधी ने कहा, चीन की हरकतों पर केंद्र सरकार अपनी चुप्पी तोड़े। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कोऑपरेटिव फार्मिंग से किसानों के खेत फंस जाएंगे। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, श्रमिकों को रोजगार देना ही असल परीक्षा होगी। अभी आप देख रहे थे खास खबरें। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता वामिक खान के साथ श्री अरुण शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन से एक मुलाकात। जैसा कि हम लोग आपको रेगुलर सेलिब्रिटीज़ से, हम लोग महत्वपूर्ण व्यक्तियों से आप लोगों को ये मुलाकात कराते हैं, बातचीत कराते हैं, तो उसी क्रम में आज हमारे साथ हैं अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अरुण शुक्ला जी। हाँ, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आपकी फाउंडेशन ने निरंतर इन्होंने रेगुलर मजदूर प्लस समाज से सेवा इतनी की है, लोगों को राशन बांटे हैं, काफ़ी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की हैं। तो अभी आपकी संस्था की और क्या प्लानिंग्स हैं इस दौरान जो आप लोगों ने किया है, कुछ उसके बारे में बताइए। वामी जी, सबसे पहले तो इस कोरोना के आपातकाल में आप लोगों ने जो रात दिन जनता के लिए सरकार की जितनी योजनाएं हैं और जनता की परेशानियां हैं, जो कुछ है जनता के बीच में जा कर के आपने दिखाया है, सबसे पहले तो कोरोना महायोद्धा के रूप में आपको सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं। कोरोना के आपातकाल में सब लोगों ने जो जन सुविधाएँ लोगों को पहुँचाने का कार्य किया है, तो उसमें अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन ने देश के साथ में कंधे में कंधा मिला करके उन जो आपात काल में जो लोग भी परेशानी से गुजर रहे हैं उनके लिए सहयोग निरंतर कर रहा है। जैसे कि उनमें उन लोगों को चाहे मास्क का वितरण कराना रहा हो, चाहे उन्हें किसी प्रकार के भोजन की वितरण प्रणाली का कार्यक्रम रहा हो, चाहे किसी भी प्रकार से उनको लाए गए मजदूरों के लिए पानी पिलाने का कार्यक्रम रहा हो, ये कह लीजिए कि सरकारी जो आपका अनाज होता है, खाद्यान्न होता है, उसको भी वितरण कराने में एकदम अहम रोल अदा किया है। जैसे कि इस दौरान काफ़ी स्वयंसेवी संस्थाएं आ गई थी जिन्होंने सरकार का कदम कदम पे साथ दे करके सब ये सब किए हैं। तो आपकी संस्था ने ऐसा क्या किया है? क्योंकि निरंतर कई जगह हम लोगों को भूख से लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं, लोग बहुत परेशान हालत में हैं, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, मजदूर, प्रवासी मजदूर एक दूसरे राज्य से यहाँ के, तो इतनी सब चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं। तो आपकी संस्था का क्या एक नज़रिया है कि वो क्या सरकार को कोई ऐसा सजेशन दे, कोई विचार, कोई आइडिया दे जिससे कि आपकी संस्था का मकसद हल हो? जो प्रवासी मजदूर हैं या जो लोग, जिन लोगों की किन्हीं कारणों से मृत्यु हो गई है, चाहे दुर्घटना में या भुखमरी से, पहली चीज़ तो आपको ये अवगत कराएं कि हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोई भूखा न रहे। इस कार्यक्रम के तहत सारे देश को उन्होंने अलर्ट कर दिया था कि सभी लोग, अगर प्रवासी मजदूर
कहीं का भी हो, किसी भी प्रदेश का हो, किसी भी हालात में हो, उसे आप भरपेट भोजन अवश्य देंगे। हमारे आदरणीय योगी जी का एकदम एक मिशन था कि कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में भूखा नहीं रहना चाहिए। यदि वो भूखा रहने की जरा सी भी सूचना मुझे मिलती है तो उस अधिकारी को तत्काल दंडित करके और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आपने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रेगुलर सारे विभागों की समीक्षा कर रहे हैं, देर रात तक बैठ करके वो सभी विभागों को पूरी तरीके से नियंत्रण कर आदेश दे रहे हैं। अभी कल ही 1-2 दिन पहले उन्होंने सारे चिकित्सकों को ऑर्डर दिया है कि टाइम पर आएँ और सब लोग मरीजों से अच्छे व्यवहार से करें, प्लस जो लोग गलत लोग हैं उनको निलंबित भी करें। जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं उन्होंने पूरे प्रदेश को एक परिवार माना है और इस आपातकाल की स्थिति में वो अपने परिवार के साथ में किसी प्रकार की अनदेखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। है कि हमारे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना हमारे आदरणीय योगी जी का अहम मूल मंत्र बन गया है। आपकी जो अटल बिहारी फाउंडेशन, हिंदू फाउंडेशन है, उनकी कौन कौन सी शाखाएं हैं जो कि प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रॉपर तरीके से क्रियान्वित करने के लिए कोशिश कर रही हैं? अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन अपनी जितनी विंग्स उसकी चल रही हैं, जैसे कि अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन तो उसका प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री जी की परियोजनाओं का, कल्याणकारी परियोजनाओं का कर ही रहा है। उसके साथ अल्पसंख्यक मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, विधि मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, ये अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन के। इसके साथ अब छात्र नेता भी इसके कॉलेजों में, गांव में, चूंकि युवाओं पर अब देश की जो बागडोर होने वाली है वो युवाओं के हाथ में है और विश्व में सर्वाधिक अगर आंकड़े देखा जाए तो भारत देश ही सबसे युवा देश है। माननीय प्रधानमंत्री जी के तीसरी बार के भारत देश की बागडोर संभालने के लिए जो आजकल मीडिया में हम लोग सुन रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? यशस्वी प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में बैठना और बैठाना जाना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ में हमारे देश को भारत देश आत्मनिर्भर बने, इसके लिए भी हमारे मोदी जी की बहुत ज़रूरत है। इसके साथ में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमारे देश को निरंतर ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो निरंतर 24 घंटे में से 19 घंटा जनता के हित का, जनता के लिए कार्य कर रहा हो। देश के, हिंदुस्तान के जो 130 करोड़ भाई बहन हमारे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, सारे लोगों से मैं सादर अनुरोध करके ये कहना भी चाहेंगे कि सारे लोग उनका नमन भी करें आदरणीय मोदी जी का, कि और उनको यह निश्चित तौर से तीसरी बार प्रधानमंत्री की सीट में बैठाने के लिए अथक प्रयास करके उनको भारत की गद्दी पर बैठा लें। ये थे हमारे साथ अरुण शुक्ला जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन के। सरकार को ऐसी फाउंडेशन, ऐसे लोग समाज में और साथ में मिल करके आने चाहिए, वो चाहे किसी भी जगह का हो, किसी भी पार्टी का हो, कुछ भी हो, उसे इस टाइम पे सरकार के साथ आकर के जो सोच है अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन की, ऐसे ही आकर के देश को प्रगति के पथ पर ले जाना चाहिए, जिससे कि हमारा देश संपूर्ण विश्व में एक निरंतर लगातार तरक्की करता रहे और नंबर 1 पे बना रहे। मैं वामे खान, कैमरामैन सरजीत सिंह के साथ, फ्रेंड समय न्यूज़। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी फैज़ अहमद की एक रिपोर्ट। वैसे तो अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में कहीं न कहीं इस महामारी को लेकर कई जो हालात थे वो गंभीर थे। ऐसे में एक जो सबसे बड़ा रेवेन्यू जो सरकार को मिलता है पर्यटन से मिलता है, क्योंकि देश विदेश से बड़े पैमाने पे सैलानी आते हैं और पर्यटन विभाग को एक बड़ा रेवेन्यू मिलता है। लेकिन ख़ास बात यह है कि इस दौरान जो है पर्यटन विभाग की कमर टूट गई है और कहीं न कहीं सरकार को पैसे में, यानी पैसे की कमी हुई है, जिसमें देश भर में जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए पैसे की कमी वजह से वो नहीं पहुंच पा रही। ऐसे में पर्यटन विभाग को जल्द ही शुरू किया जाएगा। एरोप्लेन्स की बात करें, ट्रेन की बात करें, लोकल टैक्सीज़ की बात करें तो वो जल्द ही चालू किए जाएंगे ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, सैलानी बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में आए और जैसे लखनऊ में घूमें, ताजमहल, बहुत सारे मुख्तलिफ ऐसे जगह है जहाँ पर पर्यटन घूमना चाहेंगे, बहुत सारे सैलानी आना चाहेंगे। ऐसे में सरकार के द्वारा एक पहल की जा रही है कि पर्यटन को कहीं न कहीं बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट संतराम के साथ मैं फैज़ अहमद, फ्रेंड समय न्यूज़, लखनऊ।
आइए अब देखते हैं बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर विक्की का देश के नाम एक संदेश। मेरे देश मेरे, तू तो है मेरी जान, तू ही तो है शान मेरी, आन मेरी, मेरी माँ। देश मेरे, देश मेरे, तू तो है मेरी जान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तेरे लिए मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। जो भी जुदा खुद से कर जाऊंगा, कर जाऊंगा। तेरे लिए मैं मर जाऊंगा, जहाँ भी जुदा खुद से कर जाऊंगा। आँच ना आने दूंगा मैं कभी तुझ पे फिदा, दो जहां। देश मेरे, देश मेरे, तू तो है मेरी जान, तू ही तो है आन मेरी, शान मेरी, मेरी माँ। वंदे मातरम, 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 वंदे